नमस्कार, प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल आज अजमेर जिले के भूतपूर्व सैनिकों ने एकत्रित होकर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने हाल ही में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की अद्वितीय सफलता पर सेना व सरकार का हृदय से आभार व्यक्त किया। किसको लेकर के मुलाकात की है, क्या है? आज अजमेर ज़िले के समस्त पूर्व सैनिक जो 22/4/2025 को पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकवादी जो धर्म पूछ करके हत्या की गई, उसके खिलाफ में कायराना हरकत की गई, उसके खिलाफ में जो हमारे मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकियों को पाकिस्तान में घुस करके मारा और उनको मार रहे हैं आतंकियों को, इसी के सिलसिले में हम आज अजमेर ज़िले के पूर्व सैनिक जिलाधीश महोदय को प्रधानमंत्री जी के नाम हमने चिट्ठी सौंपी है, जिसमें उनका आभार और धन्यवाद दिया गया है। और अजमेर ज़िले के जितने भी पूर्व सैनिक हैं, हम देश सेवा के लिए, प्रशासन के साथ सेवा के लिए हम तत्पर हैं। और आज हमें चाहे वापस भारत में भेजा जाए तो भी हम पूर्व सैनिक पूरा तैयार के साथ खड़े हैं, जाने के लिए तत्पर हैं और प्रशासन की पूरी इमरजेंसी में मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरा नाम बाल सिंह रावत, सचिव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 24वां क्षत्रिय प्रतिभा सम्मान समारोह मेडिकल कॉलेज अजमेर के भीमराव अंबेडकर के सभागार में 11 मई रविवार को सुबह 10 बजे आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज की समस्त प्रतिभाओं का विशेष रूप से सम्मान किया जाएगा। आज इसी संदर्भ में क्षत्रिय समाज द्वारा कुंदन नगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई। जी, मैं मूल सिंह रुणीजा, सचिव क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान। इस 24वें प्रतिभा सम्मान समारोह में, जो कि 2000 से लगातार हम मनाते आ रहे हैं, प्रतिभा सम्मान समारोह 25 साल हो गए लगभग हमें ये प्रोग्राम्स करते हुए, जिसमें स्टेज के रूप में राष्ट्रपति प्रतिभा जी पाटिल, अंशुमान सिंह साहब और मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और बहुत से कैबिनेट मिनिस्टर्स और जोधपुर, जयपुर, कोटा इत्यादि हिजाइनेस भी मंच सुशोभित कर चुके हैं। और इस बार जो हमें मंच का आशीर्वाद दे रहे हैं, वे सब चीफ गेस्ट रेस्पेक्टेड दिया कुमारी जी, डिप्टी मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट या जिसको समारोह को जो प्रोजाइड करेंगे वो श्री हेमंत प्रियदर्शी साहब महानिदेशक हैं, और वीरेंद्र सिंह जी कानावत साहब, एमएलए मसूदा, श्री महाराज साहब रणधीर सिंह जी भिंडर, जो 2-3 बार एमएलए रह चुके हैं भिंडर के, बल्लभगढ़ के, वो विशेष अतिथि पधारे हैं। और इसी तरह से दलपत सिंह जी रुणीजा, जो पिछले 20 साल से 2 दशक से लगातार प्रतिभाओं को 40 ग्राम प्रति प्रतिभा को मेडल देते हैं, 4 किलो चांदी प्रतिवर्ष देते हैं। और इसी तरह से श्री विक्रम सिंह जी तोमर, जो इंटरनेशनल शिक्षाविद और लेखक हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और ये अभी जर्मनी से हमारा फंक्शन अटेंड करने पधार रहे हैं। इस फंक्शन में 10 टोटल 144 छात्र सम्मानित हो रहे हैं। उसमें से 43 छात्र 10th के हैं, 43 छात्र 12th के हैं। ये सभी 10th 12th के छात्र 90% और उससे ऊपर की परसेंटेज वाले हैं। 90% टू 99% तक की प्रतिभाएं हैं। इन्हीं प्रतिभाओं के क्रम में 25 ऐसी प्रतिभाएं भी हैं जो आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद हैं, तो उनको हम 4 लाख रुपए की छात्रवृत्ति भी दे रहे हैं। टोटल छात्रवृत्ति 4 लाख की दे रहे हैं। यूजी, पीजी और पीएचडी के 9 छात्र हैं, जिन्होंने इनमें से कुछ ने गोल्ड मेडल भी लिया है। और इसी तरह स्पोर्ट्स में जिन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर स्थान प्राप्त किया है, ये 5 लोग हैं। और यूपीएससी और आरपीएससी से सिलेक्ट होने वाली 3 प्रतिभाएं हैं, जो बहुत अच्छे यूपीएससी और आरपीएससी के पद पर जाएंगे, सेलेक्ट हुए हैं। हमारे समाज के
5 ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्व में विख्यात हैं, जैसे हनुमान सिंह जी बास्केटबॉल की, जिन्होंने ओलंपिक्स में भारतीय टीम का, बास्केटबॉल की टीम का नेतृत्व किया था, वो भी बता रहे हैं। और 2 दूसरे ओलंपियन भी हैं, पुष्पेंद्र सिंह जी और अन्य भी। और इसी तरह से हिंदुस्तान की उत्कृष्ट सेवाओं में सेलेक्ट होने वाले 3 प्रतिभागी भी हमारी प्रतिभाओं में शामिल हैं। इस तरह से टोटल 144 प्रतिभाओं को सम्मान दिया जाएगा, जिसमें एक 40 ग्राम का चांदी का मेडल दिया जाएगा। कौन सा स्थान रखा है? स्थान ये मेडिकल कॉलेज अजमेर, JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर का भीमराव अंबेडकर सभागार। समय प्रातः 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, 3 बजे तक लगातार चलेगा। 11 मई और 11 मई 2025 रविवार को प्रोग्राम होगा। और कब और कहाँ पर? सर, ये हम लोग ये क्षत्रिय प्रतिभा विकास एवं शोध संस्थान का कार्यक्रम करें। ये हमारा 24वां सम्मान समारोह है। इस कार्यक्रम को JLN मेडिकल कॉलेज के जो ऑडिटोरियम है, भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम, उसमें किया जा रहा है। और प्रोग्राम जो है 9 बजे स्टार्ट होगा। कौन कौन शामिल रहने वाले हैं? इस प्रोग्राम के अंदर जो विशिष्ट मुख्य अतिथि हैं श्री दिया कुमारी जी हैं। इसके अध्यक्षता श्री हेमंत प्रियदर्शी साहब करेंगे। और विशिष्ट अतिथि में हमारे MLA साहब वीरेंद्र सिंह कारनावा साहब, महाराज साहब महाराज साहब बिंडर, श्री रणधीर सिंह जी जो कि उदयपुर से, वल्लभ नगर से 2 बार MLA रह चुके हैं। सर जी दलपत सिंह जी रूढ़ीजा जो हमारे भामाशाह हैं, जो पिछले गत 20 साल से मेडल प्रोवाइड कर रहे हैं, 4 किलो प्रति वर्ष। 4 दूसरे हैं श्री विक्रांत सिंह जी तोमर, ये इंटरनेशनल रिनोन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। श्री तोमर साहब जो है अभी जर्मनी गए हैं और जर्मनी से सीधे यहीं आने का उनका प्रोग्राम है। सर, इसके अंदर जो है डिटेल्स आपको श्री हमारे जो सचिव हैं श्री मूल सिंह जी बताएंगे। हुकुम में मूल सिंह। एक सेकंड। हरिभाऊ उपाध्याय नगर में एक योगा ट्रेनर ने सेंटर पर आने वाले युवक पर बिना अनुमति वीडियो बनाने, छेड़छाड़ और धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार युवक ने फिजिकल रिलेशन का दबाव बनाया और खुद को पुलिस ऑफिसर का बेटा बताकर AI से बदनाम करने की धमकी दी। महिला ओनर की अनदेखी के बाद पीड़िता ने जॉब छोड़ दी। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मारपीट और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक महिला ने कल थाने पर उपस्थित होकर के दर्ज कराया कि मैं योगा सेंटर पे काम करती थी। वहाँ एक कौस्तुभ गोते नाम का व्यक्ति है जो मेरे साथ छेड़छाड़ करता था। वो बुरी नीयत से मेरे शरीर को टच करता रहता था, इस तरह की, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ये छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। LLB प्रथम वर्ष के छात्रों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने आरोप लगाया कि 8 मई को सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज गेगल में परीक्षा के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड ने नियमों का उल्लंघन करते हुए पुरुष छात्रों की तलाशी छात्राओं के सामने की और गलत तरीके से की गई। विरोध करने पर छात्रों को धमकाया गया। छात्रों ने इस कार्रवाई को अपमानजनक बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हम सभी समस्त छात्र गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर के स्टूडेंट हैं। हमारे LLB फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसका सेंटर सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज के अंदर आया था। हमारे साथ रूटीन चेकिंग जो होती है, वैसे रोज़ की तरह हमारे साथ चेकिंग हुई। कल हमारा 4th एग्ज़ाम था, लेकिन कल फ्लाइंग चेकिंग आई यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसने पूरी क्लास के सामने हमारे को ऐसा प्रताड़ित किया, हमारे अंडरवेयर के अंदर हाथ दे देकर चेक किया। सभी छात्र और छात्राएं वहाँ मौजूद थी। लड़कियों को शर्मिंदगी महसूस हुई, हमें शर्मिंदगी महसूस हुई। हमारे साथ चोर आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। आज जिसके संदर्भ में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे, उनको अवगत करवाया। कलेक्टर साहब की गैर मौजूदगी में हमने ADM सिटी ज्योति काकवानी जी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मुनिंदर मीणा, छात्र प्रतिनिधि, राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर। हम आज आए, 15 की संख्या बल था।
अंदर हम मैडम के पास गए थे जब 15 जने थे, और अभी धीरे धीरे सब लोग बाग जा चुके हैं। अभी हम 10-12 जने हैं, अभी हमें रुकने का आदेश मिला है तो हम यहीं रुके हुए। मुनिंदर मीणा। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियार बिक्री मामले में हिस्ट्री शीटर हरी लंगड़े को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पहले पकड़े गए आरोपी जयदीप सिंह उर्फ प्रिंस की निशानदेही पर की गई। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है। क्या मामला था और किसको पेश किया है? दिनांक 6/5/25 को श्रीमान एसपी साहब, एडीसी साहब और सीओ साहब के द्वारा जो अभी अभियान चलाए जा रहे हैं उसके मद्देनज़र 6/5 को जिला स्पेशल टीम और थाने की टीम द्वारा एक जयदीप सिंह उर्फ प्रिंस वीआईटी कॉलोनी थाना कृष्णगंज अजमेर का रहने वाला है, उसके कब्जे से एक पुरानी देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस पकड़ा था, जिसको गिरफ्तार किया। जिससे इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया कि मैंने हरी सिंह उर्फ हरी लंगड़ा से पिस्टल खरीदा, तो जिस पर जयदीप का पीसी लिया। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद कल 8 तारीख को हरी सिंह उर्फ हरी लंगड़ा निवासी रामप्रसाद घाट को जेल से प्रोडक्शन वार्ड से गिरफ्तार किया और दोनों से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आज दोनों को वापस न्यायालय में पेश किया है, जिनको जेसी कराया। मंगारा में ऐसे थाना कृष्णगंज। आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सेना के शौर्य और समर्थन में तिरंगा रैली निकालकर सरकार और सेना का आभार प्रकट किया। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है, उससे पूरे भारत उत्साह की लहर है और भारत के सभी नागरिक सेवा के साथ सहयोग के लिए खड़े हैं। देखिए, हमारे आज जो सिंदूर ऑपरेशन किया गया उसमें दोनों महिलाएं थी, एक हमारी साफिया कुरैशी और एक गुंकेसी। जो हमारे महिलाओं ने इस तरह से अपना सैन्य दमखम दिखाया, उसके लिए हम उनके सम्मान में आज तिरंगा रैली निकाली है। इसी तरह से हम उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और उनको वो सेना युद्ध वहाँ पर पाकिस्तान में लड़ रही है, हम उनके सहयोग और उनको मनोबल बढ़ाने के लिए इस देश में तिरंगा रैली निकालेंगे। और अभी हमने उन्हीं के सम्मान के लिए तिरंगा रैली निकाली है, जिसके से उनको साहस मिले, उत्साह मिले और इसी प्रकार से कांग्रेस उनके साथ है, सभी देश के नागरिक उनके साथ है और हम भी उनके साथ। आज जिस तरह के हालात पूरे देश में हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने पूरे देश की जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो हिंदुस्तान की सेना के साथ है और उन्होंने ये आदेश दिया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने आज राजस्थान में भी सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा जी, सम्मानीय गहलोत साहब, पायलट साहब सभी ने मिलके कि आज सभी जगह तिरंगा रैली निकाली है। इसी को लेकर के अजमेर में भी हमने ये तिरंगा रैली निकाली है। जिस साहस और एकता के साथ में हमारे हिंदुस्तान की सेना बहादुरी से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और जो पाकिस्तान जो नाकाम हरकत कर रहा, लगातार जम्मू कश्मीर में हमारे निर्दोष भाइयों की हत्या की गई थी और इसको लेकर के जो जिस तरह का साहस सरकार ने दिया, आज कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार को ऐसे संकट के टाइम में खुला हम समर्थन दिया है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, सेना के साथ है, पूरे देश की एकता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी में और आज़ादी के बाद में चाहे 1965 का युद्ध हो, 1971 की लड़ाई हो, सदैव कांग्रेस पार्टी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खड़ी है। आज भी हमने इसीलिए तिरंगा रैली निकाली है कि देश पे किसी भी प्रकार की आँच आई तो कांग्रेस पार्टी अपना खून पसीना बहाने में पीछे नहीं हटेगी और सेना के साथ खड़ी है कांग्रेस। आज शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। जिस तरह से पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया, उसके बाद हमारे सैनिकों ने, हमारी आर्मी ने, हमारे सिपाहियों ने जिस तरह से पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसको लेकर के पूरे देश में आज हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से एक सम्मान रैली हुई है और आगे भी हम उन सैनिकों का समर्थन करते रहेंगे। जहां हमारी जरूरत पड़ती है हिंदुस्तान में जिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हम अपने लहू के साथ में उनके साथ खड़े हैं और हम ऐसे ही जो हमारी आर्मी विंग है, जो महिला विंग है, जिस तरीके से लड़ रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है, हम उनके लिए आज उन्होंने सम्मान में तिरंगा रैली निकाली है और आगे भी हमारे देश के लिए अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम उनके साथ खड़े हैं। और इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।